हेलो। मैं सुशील कुमार अपने YouTube चैनल मैथ विशेषज्ञ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी, तो आइए उसी के आगे कुछ और सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपका पहला सवाल है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 और सातवां पद 30 है, तो समांतर श्रेणी का 17 पदों का योग ज्ञात करें। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएं, जैसे कि हमने आपको बताया था टर्म्स ऑफ नंबर याद करने के लिए, यानी टीएन याद करने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यहाँ पे योग करने का फार्मूला हमने बताया था n बाई टू, और फिर आपका था 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर हम यहाँ से देखें, अगर हमें तीसरा पद याद करना हो, यानी टी थ्री अगर हमें याद करना हो, तो क्या आएगा, a प्लस एन का मान 3 है, यहाँ पे 3 माइनस वन इंटू डी, यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस टू डी आपका आएगा। तो ऐसे ही जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2d आया। अगर हम ऐसे 5 की बात करेंगे तो यहाँ 4d आएगा, 6 की बात करेंगे तो 5d आएगा, और 7 की बात करेंगे तो 6d आएगा। हमेशा एक कम आएगा। अगर हम पहले पद की बात करें तो पहला पद आपका क्या होता है, केवल a होता है। अगर हम दूसरे पद की बात करें तो दूसरा पद आपका a प्लस डी होता है, तीसरा पद आपका a प्लस टू डी होता है। ऐसे ही अगर जैसे हम तीसरा पद चौथे पद की बात करेंगे तो a प्लस थ्री डी आएगा। तो हमेशा जब भी हम बात करेंगे तो d का मान हमेशा उससे कम ही आता है। तो जैसे कि यहाँ पे तीसरा पद आपका क्या आएगा, a प्लस टू डी आएगा। अगर हम यहाँ पे सातवें पद की बात करेंगे तो सातवां पद हमारा आएगा a प्लस सिक्स डी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तीसरे पद का मान क्या है, 18 है। अगर हम सातवें पद का मान देखेंगे तो सातवें पद का मान हमारा 30 है। तो अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें a और d का मान मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर जैसे हम इनको घटाएंगे तो ये a से a आपका क्या होगा, कैंसिल होगा। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे माइनस 4d आएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा -12। ये माइनस से माइनस कैंसिल, और इस 4 से 12 कैंसिल, यानी d का मान आपका मिल जाएगा 3। अगर अब आप d का मान आपको 3 मिल गया तो आप किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में आप रख देंगे तो आपको a का मान मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि जैसे ही d का मान हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो आपको मिल जाएगा a का मान आपका आएगा 18 माइनस 6 इक्वल टू 12। अब a का मान आपका क्या मिल गया, 12 मिल गया। तो आइए अब आपको क्या क्या दिया गया है। अगर आपको योग 17 पदों का ज्ञात करना है तो आप देखेंगे एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहां पे आपको दिया गया है, एन का मान दिया गया है 17, ए का मान दिया गया है आपका 12, और डी का मान दिया गया है 3। आप इसी फार्मूले पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। जैसा कि एस एन आपको दिया गया है 17/2, और यहाँ पे आप देखेंगे 12 दूनी 24, और यहाँ आप देखेंगे 17 माइनस 1 16, और 16 48। जब आप इनको जोड़ रहे होंगे तो ये आपका आएगा 72, और जब आप इसको काटेंगे तो ये आपका आएगा 36। जब आप गुणा करेंगे 17 गुणे 36 तो आपका आएगा 612, और ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल आपका दिया गया है, एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है और 19 पदों का योग 361 है, तो श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करें। अगर इसके हम n पदों का योग देखें तो ये आएगा आपका n स्क्वायर। अगर ये n स्क्वायर आएगा तो कहने का मतलब है कि n की जगह कोई भी नंबर होगा, हमें सिर्फ उसका स्क्वायर ही करना है। तो जैसे मान लिया यहाँ पे आपको दिया होता 25 पदों का योग ज्ञात करें, तो 25 पदों का सिर्फ हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। अगर हमसे 20 पदों का योग पूछा होता तो सिर्फ हमें 20 पदों का स्क्वायर कर देना है। तो आइए देखते हैं कि ये आपका आएगा कैसे। इसको आप पूरा बेसिक
जानते हैं, आंसर तो आपका एन स्क्वायर ही रहेगा। तो आइए इसका बेसिक जानते हैं। जैसे आप देखेंगे कि 8 पदों का योग, तो जैसे ही अभी मैंने आपको योग का फार्मूला बताया कि n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपका योग का फार्मूला है। अगर हम 8 पदों तक लेने जाएं तो इसका मान कितना है 64, और यहाँ n की जगह आपका आएगा 8/2। यहाँ से आप देखेंगे 2a प्लस 8 माइनस 1 यानी 7d। अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो यहाँ से ये 4 से कट जाएगा, ये आपका 4 16 चौको 64 कट जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो ये आपका आ जाएगा 16 इक्वल टू 2a प्लस 7d। अगर ऐसे ही हम 19 पदों को सॉल्व करने जाएं तो 19 पदों के लिए हमारा आएगा 361 इक्वल टू 19/2 2a प्लस 19 माइनस 1 यानी 18d आपका आएगा। अगर यहाँ से इसको देखेंगे तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका आएगा कितना 19 का, क्योंकि ये 19 का स्क्वायर ही है। अब इसको इधर आप गुणा कर देंगे तो ये आपका आएगा 19 दूना 38, और यहाँ पे आपका 2a प्लस 18d। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट होगा और ये आपका इक्वेशन सेकंड होगा। अब इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकंड को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें कुछ मान मिल जाएगा, फिर उसको हम n के योग पे रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आप देखेंगे अगर हम समीकरण 1 और 2 को घटाने जाएं, अगर हम समीकरण 1 तथा 2 को क्या करें आपस में घटा दें तो देखेंगे घटाने पर तो ये आपका क्या होगा कैंसिल होगा, और जब आप इसको यहाँ से घटा रहे होंगे तो ये आपका आएगा कितना 11d माइनस 11d, और यहाँ पे जब आप इसको घटा रहे होंगे तो ये आपका आएगा माइनस 22d। ये माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ आपका 11 दूनी 22 यानी d का मान आपका मिल जाएगा 2। अगर d का मान 2 मिल गया तो कहीं पर भी आप d का मान पुट कर देंगे तो आपको a का मान मिल जाएगा। तो किसी भी इक्वेशन में हम देखते हैं d का मान रख के, यहाँ से अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम d का मान रख देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका 16 इक्वल टू 2a, और d का मान कितना है आपका, d का मान आपका 2 है, तो यहाँ पे आपका 7 दूनी 14। जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो आपका क्या आएगा घट जाएगा, तो आपका केवल सीधे सीधे आपका 16 माइनस 14 इक्वल टू 2a, और ये आपका बचेगा 2a इक्वल टू 2a। तो a का मान कितना आ जाएगा आपका 1, यानी d का मान 1 और a का मान 1 आया। तो आइए देखते हैं कि अब इसको आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब इसके हम n की बात करते हैं कि n हमारा क्या होगा। आप देखेंगे यहाँ पे a का मान आपका क्या है 1 है, d का मान आपका 2 है, अब आपके n पदों का योग चाहिए तो आप यहीं पे रख दीजिए Sn इक्वल टू n पद तक ही आपको चाहिए n/2, n का मान तो आपका n ही है। अब 2 a का मान देखेंगे आपका कितना है 1 है, और फिर आप देखेंगे कि आपका 2 d का मान कितना है, d का मान आपका 2 है, तो यहाँ पे आपका आएगा n-1 इंटू डी, सॉरी यहाँ पे आपका 2 आएगा। अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ आपका Sn और n/2, और फिर देखेंगे तो ये आपका 2 प्लस यहाँ से आप जब इसको अंदर इसके गुणा करेंगे तो ये 2n माइनस 2 ये आपका आएगा। तो आप देखेंगे 1 2 से 2 ये आपका कैंसिल होगा, और फिर इस n का अंदर गुणा होगा तो ये आपका आएगा 2n² अपॉन 2, और ये 2 से 2 आपका कैंसिल होगा, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा n²। कहने का मतलब ये आपको पूरा बेसिक से सॉल्व नहीं करना है, केवल आपको याद रखना है कि कभी भी अगर ये आपका 8 का स्क्वायर 64 और 19 का स्क्वायर 381 है, तो यहाँ पर जो भी होगा हमें सिर्फ उसका क्या करना स्क्वायर ही कर देना है। आइए इसके आगे के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आपको दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का pवां पद q हो और qवां पद p हो तो nवां पद ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि nवां पद यानी tn को आपसे पूछा जा रहा है कि tn आपका क्या होगा, ठीक है, और आपको दिया गया है pवां पद q है और qवां पद आपका p है। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। जो कि इसका आपका आंसर आपका आएगा वो आपका आएगा
P प्लस क्यू माइनस एन, ये आपका आंसर आएगा। आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या कैसे आएगा। तो देखेंगे अगर हम पीवा पद की बात करें तो टी पी की अगर हम बात करें तो टीपी हमारा क्या होगा, ये आपका आएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या है आपका क्यू है। यानी टीपी जो है वो किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तो अगर हम टी क्यू की बात करें तो टी क्यू का आपका क्या है ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू आपका पी है। ठीक है, अब ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपका इक्वेशन सेकंड है। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो सॉरी यहाँ पे आपका क्यों होगा, अगर यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो देखेंगे फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर तो ये आपका ए से ये क्या होगा कैंसिल होगा। जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आप घटा रहे होंगे तो दोनों में से डी डी तो कॉमन आ जाएगा, या आप देखें यहाँ से p माइनस वन इंटू डी माइनस, फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपका q माइनस वन इंटू डी इक्वल टू यहाँ पे p q माइनस p, ये आपका आ जाएगा। जब यहाँ से हम d हम कॉमन ले रहे होंगे, अगर यहाँ से हम d कॉमन ले लें और इसके अंदर इस माइनस का गुणा करें, देखेंगे जैसे हम d कॉमन लेंगे यहाँ से d तो आपका कॉमन आ गया, तो यहाँ से जैसे ही इस माइनस का इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ तो p माइनस q, और फिर जब इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस आपका और ये आपका प्लस बन जाएगा। तो ये आपका और इसके अंदर अभी आपका क्या आएगा यहाँ पे माइनस क्यू प्लस वन, तो ये आपका माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ माइनस आएगा। तो अब आप देखेंगे इक्वल टू क्यू माइनस पी, यहाँ पे आप देखेंगे कि d इक्वल टू आपका d आपका आएगा p माइनस क्यू और यहाँ आपका q माइनस पी। तो देखिए यहाँ पे साइन आपके अलग अलग हैं, तो अगर हम यहाँ पे इसको इधर लेके आए तो d इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस, ये तो गुणे में ही रहेगा, तो यहाँ पे q माइनस पी इक्वल टू p माइनस क्यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि d इक्वल टू आपका आएगा, ये आपके कैंसिल होगा और d इक्वल टू आएगा माइनस वन। d इक्वल टू आपका माइनस वन आया और d का मान आप किसी भी इक्वेशन में जब आप रख देंगे फर्स्ट या सेकंड में, तो आइए देखते हैं कि d का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो देखेंगे यहाँ पे a प्लस यहाँ पे p माइनस वन और यहाँ आपका माइनस वन का इंटू इक्वल टू क्यू। जब आप d का मान यहाँ रख रहे हैं तो आप देखेंगे a प्लस इसका जब आप इसके अंदर गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस p प्लस वन और यहाँ पे इक्वल टू क्यू। जब आप इसको इधर पक्षांतर करेंगे, जब आप a का मान आप लेने जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा a इक्वल टू क्यू प्लस p माइनस वन। तो a का मान आपका ये आया और d का मान आपका माइनस वन आया। तो अब आइए देखते हैं कि अगर हमें n का मान ज्ञात करना हो, nवां पद ज्ञात करना हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, इसको आप लिख लिए होंगे। जैसे आप देखें आपको दिया गया है कि d का मान आपको दिया गया है माइनस वन और a का मान आपको दिया गया है p प्लस क्यू माइनस वन, और आपको ज्ञात क्या करना है tn आपको फाइंड आउट करना है। तो tn का जो फार्मूला है वो आपका क्या है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी का मान आपका माइनस वन है और a का मान आपका ये है, यही आप इसको पुट कर दीजिए तो आप देखेंगे tn इक्वल टू a का मान अब आप इसे पुट करेंगे तो ये आपका आएगा p प्लस क्यू माइनस वन और d का मान आपका क्या है प्लस d का मान आपका है माइनस वन, और d का मान जैसे ही आप माइनस वन रखेंगे माइनस वन। ठीक है, अब इस माइनस वन का इसके अंदर आप जैसे ही गुणा करेंगे तो आप देख रहे हैं tn इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस वन, और इसका अगर आप इसके अंदर गुणा करते हैं तो ये आपका आ जाएगा माइनस वन और प्लस वन। तो
तो आप देखेंगे कि ये -1 और +1 कैंसिल हुआ और आपका क्या बचा, केवल p + q - n। कहने का मतलब है कि अगर इस सवाल में आपको कुछ भी दिया गया हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक उदाहरण से लेके आपको बताते हैं, जैसा कि सवाल में दिया गया हो, यहीं पे दे दिया जाए कि 15वां पद आपका 10 हो और 10वां पद आपका 15 हो, ठीक है। फिर आपसे पूछ ले कि 12वां पद ज्ञात करें, तो 12वां पद ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 12वां पद में ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, p + q को आप जोड़ दीजिए, p - q - n। आपसे यहाँ से 12वां पद पूछा है तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 15 + 10 - 12, यानी आप जो इसको जोड़ेंगे आपका आएगा 25 और 25 में से 12 घटाएंगे तो आपका आएगा 13, यानी 15वां पद का मान आपका 13 आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का pवां पद q तथा qवां पद p हो तो p + q पदों का योग ज्ञात करें। तो जैसा कि अभी हमने ज्ञात किया कि pवां पद और qवां पद में हमने देखा कि d का मान आपका क्या आया, -1 आया, और a का मान अभी अभी हमने इसके जस्ट पहले ही सॉल्व किया कि a का मान क्या आया, p + q - 1 आपका a का मान आया। अब आपसे पूछ रहा है p + q पदों का मान क्या होगा, तो Sn = p + q का आपसे मान पूछा जा रहा है, तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो p + q/2 और 2a, और फिर आपका देखेंगे 2a + p + q - 1 × d। इसका मान आपसे पूछ रहा है तो बस आप यहाँ पे d और a का मान पुट कर दीजिए, जैसा कि इसके पहले ही हमने pवां पद q तथा qवां पद p हो, तो इसके लिए हमने d और 1 का मान, d और a का मान हमने ज्ञात किया था। बस अब आप यहाँ पे d और a का मान रख दीजिए। तो आप जब इसको रख रहे होंगे तो Sn p + q के लिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे p + q/2, और यहाँ पे आप जैसे ही इसका मान रखेंगे तो 2p + q - 1, और यहाँ पे प्लस जब आप यहाँ पे रख रहे होंगे d का मान तो आप देखेंगे कि p + q - 1 × -1, और जैसे इस -1 का गुणा करेंगे, ये -1 इसको इस प्लस को क्या करेगा, माइनस कर देगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे p + q/2 2p + q - 1, और यहाँ आप देखेंगे तो ये -p + q - 1। तो आप देखिए यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 1 है, तो ये घट के क्या बचेगा, 1 बचेगा, केवल आपका क्या बचेगा, p + q/2, और यहाँ आपका बच जाएगा p + q - 1। अगर हम इस p + q को अगर हम अंदर गुणा करें तो आप देखेंगे क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा p + q का होल स्क्वायर माइनस p + q/2। तो ये आपका एक फार्मूला बन के आएगा कि अगर किसी भी समांतर श्रेणी में pवां पद q तथा qवां पद p हो तो p + q पदों का योगफल के लिए जो फार्मूला बन के आएगा वो आपका आएगा p + q का होल स्क्वायर माइनस p + q/2। ये आपका एक इम्पोर्टेंट फार्मूला बन के आएगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके अगली वीडियो में हम जानेंगे कुछ और। धन्यवाद।